महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देवगढ़ के बाहर घने पेड़ों और सूखे खेतों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। करीब 30 साल से उस हवेली का दरवाजा बंद था। न वहां कोई रहता था, न कोई उसके पास जाता था। लेकिन गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में दीपक जलता था। बारिश हो, तूफान हो या घनी अमावस की रात, दीपक कभी नहीं बुझता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस रोशनी को देखने की गलती मत करना, क्योंकि जिस रात कोई उस दीपक के बहुत करीब गया, उस रात हवेली के अंदर से उसका नाम पुकारा गया था। कहानी शुरू होती है राघव से। राघव 26 साल का एक युवक था, जो कई साल शहर में रहने के बाद अपने गांव वापस आया था। उसके पिता की मृत्यु के बाद पुश्तैनी जमीन का कुछ काम निपटाने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए देवगढ़ आना पड़ा। पहली ही रात गांव में बिजली चली गई। राघव अपने घर की छत पर खड़ा होकर अंधेरे गांव को देख रहा था। तभी उसकी नजर दूर पेड़ों के पीछे पड़ी। हवेली की खिड़की में एक पीली रोशनी जल रही थी। राघव ने सोचा शायद गांव वालों की पुरानी बातें झूठ थीं। लेकिन तभी उसके पीछे खड़े बूढ़े गोविंद काका ने धीमी आवाज में कहा, उस तरफ मत देखना। राघव पलटा। काका का चेहरा डरा हुआ था। राघव ने पूछा, काका, वहां कोई रहता है क्या? काका कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, रहता कोई नहीं, लेकिन इंतजार कोई आज भी कर रहा है। अगली सुबह राघव ने हवेली के बारे में पूछताछ शुरू की। तब उसे पता चला कि लगभग 30 साल पहले उस हवेली में देशमुख परिवार रहता था। परिवार में एक आदमी, विश्वनाथ देशमुख, उनकी पत्नी और उनकी लगभग 10 साल की बेटी मीरा। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। विश्वनाथ और उनकी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन मीरा का शरीर कभी नहीं मिला। आग के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राघव ने पूछा, और दीपक? गोविंद काका ने उसकी तरफ देखा। वही तो सबसे बड़ा सवाल है। काका के मुताबिक आग लगने से पहले मीरा रोज रात अपनी मां के कमरे के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाती थी। कहा जाता था कि मीरा अपनी मां से बहुत डरती थी कि कहीं रात में उसे अंधेरे में अकेला न रहना पड़े। लेकिन आग वाली रात के बाद भी वही दीपक हर रात हवेली में दिखाई देने लगा। उस रात राघव ने फैसला कर लिया, वह हवेली देखने जाएगा। रात करीब 11 बजे वह टॉर्च लेकर गांव से बाहर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ों के पत्ते तेजी से हिल रहे थे। लेकिन हवेली के आसपास अजीब बात थी, वहां हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मुख्य दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। राघव ने टॉर्च ऊपर की। ऊपरी मंजिल की वही खिड़की और उसके पीछे वही दीपक। राघव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। तभी हवेली के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, राघव। उसका शरीर जैसे जम गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, राघव, दीपक बुझने वाला है। राघव भागने ही वाला था कि उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी एक पुरानी लोहे की चाबी पर गई। उसने चाबी उठाई और हैरानी की बात, वह चाबी मुख्य दरवाजे के ताले में फिट हो गई। ताला खुल गया। दरवाजा धीरे से अंदर की ओर खुला। हवेली के अंदर धूल, पुराने फर्नीचर और जली हुई लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, फर्श पर धूल के बीच छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वे निशान सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। राघव ने टॉर्च उठाई और उन निशानों के पीछे चल पड़ा। ऊपर पहुंचकर उसे एक छोटा कमरा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था। कमरे के अंदर एक लकड़ी की मेज थी। उस पर वही दीपक जल रहा था, लेकिन वहां कोई तेल का बर्तन नहीं था। राघव धीरे धीरे मेज के पास पहुंचा। दीपक के नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह दीपक कभी बुझ जाए तो मीरा वापस नहीं आएगी। राघव ने पन्ने पलटे। डायरी उसकी मां की थी। उसमें लिखा था कि आग लगने वाली रात मीरा गायब नहीं हुई थी। उसे जानबूझकर हवेली के एक गुप्त कमरे में छिपाया गया था। लेकिन किसने? यह बात डायरी में नहीं लिखी थी। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस हवेली का सबसे खौफनाक राज पार्ट 2 में सामने आएगा। तो कल आने वाले पार्ट 2 को देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और हॉरर टैंट्रा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा रहस्य
जिसे सुनकर रात में नींद आना मुश्किल हो जाए। पार्ट 2 कल आएगा, तैयार रहना।